रुख करेंगे 20 मिनट में 20 खबरों का। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। इस महामारी में मजबूरी ने कई परंपराएं भी बदल कर रख दी। ऐसी ही एक तस्वीर शाजापुर की है, जहां पीपीई किट में एक बेटी शमशान घाट अपने पिता को मुखाग्नि देने पहुंची। हिंदू धर्म में बेटों द्वारा पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन 24 साल की तन्वी सक्सेना को मजबूरी में ये धर्म निभाना पड़ा। 4 दिन पहले ही तन्वी के भाई शुभम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घर के सभी पुरुषों के बीमार होने के कारण बहन तन्वी ने ही अपने भाई का अंतिम संस्कार कराया। इस दुख से तन्वी और बाकी परिवार उबर भी नहीं पाया था कि सोमवार को पिता अवधेश कुमार सक्सेना ने दम तोड़ दिया। ऐसे में एक बार फिर तन्वी ने ही अकेले अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई और पिता का अंतिम संस्कार किया। तन्वी की मां भी कोरोना संक्रमित हैं। उनके चाचा और चचेरा भाई भी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। तन्वी ने पहले परिवार के इलाज के लिए हौसला जुटाया और अब एक एक कर बिखरते परिवार को अंतिम विदाई भी इसी के जिम्मे है। पिता को मुखाग्नि देने के बाद तन्वी वापस बीमार मां का ध्यान रख रही है। सोचिए जरा, कोरोना महामारी से दुखों का पहाड़ और अब अपनों को खोना, न जाने कितने परिवारों को ये महामारी कितना गम देगी। सुनील हंचोरिया, शाजापुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना संकट काल में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का कई बार सख्त लहजा सामने आता है, तो कई बार वर्दी वालों की हमदर्दी भी देखने को मिलती है। और ऐसे में बालाघाट पुलिस की हमदर्दी ने एक व्यक्ति को आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के पास एक व्यक्ति अपने मासूम बच्चों के साथ पहुंचा और जहर खाने के लिए पैसे मांगने लगा। फिर क्या था, चंद घंटे के अंदर पुलिस उसके घर 2 महीने का राशन लेकर पहुंच गई। बताया जा रहा है, शादी विवाह में बाजा बजाने का काम करने वाला अर्जुन बालाघाट के गायखुरी इलाके में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है, लेकिन लॉकडाउन में दोनों का रोजगार छिन गया। कई कोशिशों के बाद भी दोनों को कोई काम नहीं मिला, जिसके बाद युवक चौराहे पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के पास पहुंच गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से जहर खाने के पैसे मांगने लगा। युवक की हालत पुलिसकर्मियों से देखी नहीं गई और पुलिसकर्मियों ने हमदर्दी का परिचय देते हुए आश्वासन देकर पहले तो उसे घर भेजा और कुछ घंटों में 2 महीने का राशन लेकर पहुंच गए। मंडला में कोविड राहत राशि के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है और अब विधायक अशोक मर्सकोले और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते से निवास विधायक ने मंडला वासियों के लिए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री से एक बड़े राहत पैकेज की मांग की है। निवास विधायक ने दावा किया कि उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए 40 लाख की राहत राशि दी है। वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने कहा कि निवास विधायक ने 4 लाख दिया है और 40 लाख बता रहे हैं। विधायक झूठ बोल रहे हैं। उसको तो पूछो आप कितना दिया है, विधायक को पूछो कितना दिया है। वो 4 लाख रुपये दिया है, अभी बताया। अब इस प्रकार का अगर विधायक झूठ बोले तो किसके साथ झूठ बोले? जिले के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ बोल रहा है। कोविड राहत राशि में कौन किसके आगे होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन राहत के नाम पर राजनीति जरूर परवान पर चढ़ी है। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उस वक्त नाराज हो गए जब देखा कि अस्पताल में बने काढ़ा वितरण केंद्र के कर्मचारी काढ़ा बांटने के बजाय सो रहे हैं। फिर क्या था, मंत्री जी ने काढ़ा वितरण केंद्र में से सो रहे कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और उनको उनका कर्तव्य याद दिलाया। साथ ही चेतावनी भी दी कि वो आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रदेश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये वक्त मदद के लिए आगे आने और काम करने का है, ना कि सोने का।
देखो मैं आप लोगों के खिलाफ 1 मिनट में आप से पक्के हो यहाँ हैं? कहाँ पे बैठ रहा है काड़ा? आप लोग नहीं, मैं आप बैठे हो मैडम, मेरा पैर छू के निवेदन है। तो टीम कहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन की? ये तो है जिला शिक्षक, तुम्हारा कौन है शिक्षक? बात करें। कोरोना काल में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार एक्टिव हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री ने अस्पताल का जायजा लिया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का अब कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां सांसद महोदय कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस आने वाले मरीजों से घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनके इलाज में हो रही परेशानियों की जानकारी लेकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 60 से 70% रोगी ऐसे हैं जो अपने घरों में माने अपनी चिकित्सा ले रहे हैं, होम क्वारंटाइन है। और व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि एक सीनियर अधिकारी, नोडल अधिकारी हैं और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जोड़ करके एक टीम बनाई गई है। और रोगी की पहचान होने पर नोडल अधिकारी से लेकर के और स्वीपर तक ये सारे लोग उनकी चिंता करते हैं। सांसद ने इस भयानक परिस्थिति में कोरोना से संक्रमित मरीजों से मुलाकात कर उनसे हालचाल जानने का जज्बा दिखाया, जिसके बाद अब उनकी लगातार सराहना हो रही है। देवास में कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या ने चिंताजनक स्थिति बना रखी है। जिले में कोविड के मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ने लगे हैं। अब तो जिला प्रशासन ने नए स्तर पर कोविड के मरीजों के लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। यहां औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे कोविड केयर सेंटर का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लगभग 250 बेड का कोविड केयर सेंटर इंदौर के राधा स्वामी में बने बेड की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसमें 100 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे तो 150 बेड नॉर्मल होंगे। साथ ही यहां पर पानी के स्रोत के लिए एक बड़ी टंकी कोविड केयर सेंटर के पीछे बनाई गई है। यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया गया है। इस कोविड केयर सेंटर पर अलग अलग केबिन भी बनकर तैयार हो गए हैं। इस कोविड केयर सेंटर पर ऑक्सीजन पॉइंट दिया जा रहा है, जिसमें 250 बेड में से 100 बेड की फुल व्यवस्था ऑक्सीजन और स्टाफ के साथ किया जाना है। हालांकि दूसरे अस्पताल और जिला अस्पताल की बात करें तो स्टाफ की लगातार कमी बनी हुई है। जबलपुर में कोरोना का संक्रमण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक विकराल रूप ले चुका है। जिले का ऐसा गांव या मोहल्ला नहीं बचा जहां कोरोना संक्रमित नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने के बाद भी कंटेनमेंट जोन बनाने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण छोटे छोटे कस्बों में लोग बीमार पड़ रहे हैं। मरीज स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर काट रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल चरगमा प्राथमिक केंद्र के अंतर्गत 30 ग्राम पंचायतों का है, जिसमें 96 गांव आते हैं, जिनकी जनसंख्या 60,000 के करीब है। इसके बावजूद भी यहाँ पर एक ही डॉक्टर नियुक्त हैं, लेकिन उनकी भी ड्यूटी शहपुरा मुख्यालय में लगाई जा रही है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के अभाव में भटकना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शहपुरा में पदस्थ BMO डॉक्टर CK अतरौलिया अपने ड्यूटी रोस्टर में न लगवाकर क्षेत्र में भ्रमण के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं और चरगमा में पदस्थ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की शहपुरा ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसका खामियाजा चरगमा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। मरीजों की सांसें चलती रहें, इसके लिए महाकाल के सेवक ऑक्सीजन को अपनी निगरानी में पहुंचा रहे हैं। इंदौर और उज्जैन कलेक्टर के आपसी तालमेल के बाद इंदौर के ऑक्सीजन प्लांट से रोज शहर के अस्पतालों में सप्लाई से सैकड़ों मरीजों को जीवन दान मिला। दिन रात काम करने वाले महाकाल के सेवक देवदूत से कम नहीं हैं और इसके लिए महाकाल मंदिर समिति के 12 सेवक रोजाना सुबह इंदौर के लिए और बाकी 8 उज्जैन प्लांट के लिए बारी बारी से निकल पड़ते हैं। इसके लिए
कर्मचारियों को 3 शिफ्ट में तैनात किया गया है। दरअसल इससे पहले सिलेंडर की सप्लाई में वाहन चलाने वाले ही कालाबाजारी करने पर उतर गए थे। अब जिम्मेदार कर्मचारियों को मोबाइल पर ही बताया जाता है कि किस अस्पताल में कितने सिलेंडर दिए जाने हैं। कर्मचारियों की निगरानी के कारण कालाबाजारी पर रोक लग गई। वहीं उज्जैन पहुंचते ही ऑक्सीजन से भारी वाहन को पुलिस सुरक्षा मिल जाती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कर्मचारियों पर जो विश्वास किया था उसके सुखद परिणाम निकले हैं। कोरोना की महामारी में मरीजों को सांसें उपलब्ध कराने के लिए देवदूत के रूप में कर्मचारी जुटे हैं, जिससे मरीजों को जीवन दान मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे को मेरी बहन का देखना है। देवास के अमलतास में अनिल साहनी के वायरल वीडियो के बाद हुए उपचार और 1 दिन बाद हुई मौत से अब अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे आरोपों के बीच अब खुद इस मामले में मंत्री उषा ठाकुर ने संज्ञान लिया और बोली, लापरवाही तो है, जिसका इंजेक्शन है उसी को ही लगना चाहिए, सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, इस बात की चिंता है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑक्सीजन को लेकर कहा कि यहां अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गुना में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए एम्बुलेंस में भाप मशीन और पाइपलाइन लगाकर भाप दिलाई जा रही है। फिलहाल कोरोना महामारी गंभीर समस्या बनी हुई है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में लगाए गए कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस जिले में मुस्तैदी के साथ तैनात है। शहर के चौक चौराहों पर जवान अपनी और अपने परिवार की परवाह न करते हुए लोगों की सुरक्षा में लगे हैं। ऐसे में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहें, इसके लिए पुलिस फोर्स के लिए भाप लेने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में एक एम्बुलेंस में भाप मशीन तैयार कर उसमें पाइपलाइन लगाई गई है। ये एम्बुलेंस शहर में जगह जगह लगाए गए पुलिस के फिक्स पॉइंट और मोबाइल वाहनों पर पहुंचती है। यहाँ तैनात जवानों को भाप दिलाने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं में कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 140 सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई तक बढ़ा दी गई है। भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को दी गई है। पिछले महीने ही इन पदों के लिए आयोग ने पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगा था। इसके लिए 2 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन करने की तिथि का निर्धारण किया गया था। अब आयोग ने अंतिम तिथि में बदलाव करते हुए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने की छूट दे दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों को संशोधित किया गया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां लोगों को सुविधाओं का अभाव है, वहीं कई सामाजिक संगठन अब लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे में बालोद में भी लोगों ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त निःशुल्क एम्बुलेंस दिया है। बहुत ही कम समय में इस एम्बुलेंस को बनाकर तैयार किया गया है, जो अब निःशुल्क मरीजों को लाने ले जाने में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए कलेक्टर ने भी उनकी पहल की सराहना की। बेमित्रा में निजी अस्पताल में मरीज को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल ने इलाज की पूरी रकम नहीं देने पर मरीज को बंधक बना लिया। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीएमएचओ ने मरीज के इलाज से संबंधित कागजात को जब्त कर लिया और 5 दिनों के भीतर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। बताया जा रहा है कि भनसूली के मरीज को गले में खराश की शिकायत थी, जिसकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव थी। इसका इलाज कराने के लिए मरीज अस्पताल पहुंचे थे। तभी महज 500 लेकर मरीज को 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे 1.5 लाख का बिल थमा दिया। मरीजों के परिजन कहीं से कर्ज लेकर 80,000 अस्पताल में जमा भी कर दिए और बाकी रकम के लिए 2 दिनों का वक्त मांगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की लाचारी का फायदा उठाते हुए बंधक बना लिया।
क्या होती है माँ और कैसी होती है उसकी ममता। इंसान तो इंसान, जानवर में भी माँ ममता की मूरत होती है। और माँ की ममता की एक जीती जागती तस्वीर सतना से सामने आई है, जहां एक बंदरिया 10 दिनों से अपने मृत बच्चे को लेकर घूम रही है। बंदर का मृत बच्चा सूख चुका है, लेकिन माँ की ममता बच्चे से कम नहीं हुई। बंदरिया अपने झुंड से अलग हो चुकी है और मृत बच्चे को कभी मुंह में दबाए तो कभी सीने से लगाए घूम रही है। बंदरिया मृत बच्चे को एक पल के लिए अलग नहीं कर रही है और बच्चे के शव के साथ इधर उधर घूम रही है। ये तस्वीर देखकर हर कोई स्तब्ध है। की वजह से दुनिया भर के इंसान दहशत में हैं, जिसकी वजह से 32 लाख से ज्यादा इंसानों की मौत हो चुकी है, जिसकी जद में 15 करोड़ से ज्यादा इंसान आ चुके हैं। अब उस कोरोना वायरस ने शेरों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के मुताबिक हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाटिक लायन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरोना की वजह से एक शेर की मौत की पुष्टि भी की थी। हालांकि उस शेर की मौत कहां हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायंस में कोरोना के संक्रमण के बाद देश भर के सभी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी और संरक्षित वन क्षेत्र तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कई जगह टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कर दिया गया है, जो दूसरे तमाम पशुओं में अब कोरोना संक्रमण का पता लगाएंगे। शेरों में कोरोना के संक्रमण से हर कोई सकते में आ गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जानवरों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जून 2020 में न्यूयॉर्क में बाघों में कोरोना के लक्षण मिले थे। वहीं दिसंबर 2020 में बार्सिलोना में भी बाघों में संक्रमण मिला था। बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भी वहां के कई जिलों में हिंसा का दौर नहीं थम रहा है और इन घटनाओं के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आसनसोल, कोलकाता और नंदीग्राम समेत कई इलाकों में भीड़ ने बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया और कई जगहों पर तो आगजनी भी की गई। आसनसोल से सामने आई तस्वीरों में रात के वक्त कुछ लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ करते नजर आए। इस हमले में बीजेपी दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचा। वहां रखी कुर्सियां और बाकी फर्नीचर भी टूटा नजर आया। हिंसा की एक डराने वाली तस्वीर कोलकाता से भी सामने आई, जहां कुछ टीएमसी समर्थकों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर धावा बोला। करीब 7-8 लोग दंदनाते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक जब वो दरवाजे को नहीं तोड़ पाए तो फिर वहां से लौट गए। नंदीग्राम में भी बीजेपी दफ्तर को कुछ लोगों ने निशाना बनाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दफ्तर के अंदर आगजनी के निशान नजर आए और फर्नीचर टूटा हुआ दिखा। वहीं उत्तर 24 परगना में टीएमसी समर्थकों पर एक बीजेपी समर्थक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप भी लगा। इन घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी लोगों से शांति की अपील की। আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে যেন আমরা কেউ কোনো ভায়োলেন্সে না জড়াই। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव परिणाम के बाद हो रही हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई। चुनाव खत्म हो गया है, परिणाम आ गया है, अब ये हिंसा का दौर रुके। बंगाल के कई जिलों में हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में मंत्री फिरदौस आशिक अवान एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब हरकत की वजह से चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने बीच बाजार एक मामूली बात पर एक अधिकारी को फटकार लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में जिसमें फिरदौस आशिक अवान रमजान के महीने में बाजार में खराब फल बेचे जाने पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरसती नजर आईं। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना 3rd क्लास फ्रूट है यहाँ से खुआएं। हद तो पार तब हो गई जब मामूली सी बात पर आपा खो चुकी फिरदौस अवान ने सरेआम महिला अधिकारी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं। ये फटकार सोनिया सदफ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से निकल गयी।
हालांकि सिलाई कोट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान में फिरदौस आशिक अवान की कड़ी आलोचना हुई। दुनिया भर में मची आधुनिक हथियार बनाने की होड़ के बीच ब्रिटेन की नौसेना एक ऐसे दमदार हथियार की ताकत परख रही है जो अगर सफल रहा तो आयरन मैन फिल्मी दुनिया की कोरी कल्पना नहीं बल्कि 21वीं सदी में जंग के मैदान की हकीकत साबित होगा। दरअसल ब्रिटेन की नौसेना एक ऐसे जेट सूट का ट्रायल कर रही है जिसे पहनकर नौसैनिक हवा से बात करने लगेंगे और इस ट्रायल के सामने आए वीडियो में ऐसा अजूबा होता दिखा कि ऐसा लगा जैसे असल जिंदगी में साइंस फिक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। तस्वीरों में जेट सूट पहने नौसैनिक आयरन मैन बनकर हवा में उड़ते नजर आए। रफ्तार भी ऐसी कि एक से बढ़कर एक एसयूवी गाड़ियां भी मुकाबला न कर पाए। बताया गया कि ये जेट सूट 136 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है और 10 मिनट से भी कम देर तक हवा में उड़ सकता है। अगर जेट सूट ना होता तो छोटी छोटी नावों को जहाज का पीछा करते करते घंटों बीत जाते। ट्रायल में भी नाव जहाज के पीछे ही थी, लेकिन उनसे जेट सूट पहनकर टेक ऑफ करने वाले नौसैनिक उन्हें पछाड़ते हुए चंद सेकंड में ही जहाज तक पहुंच गए। इंग्लैंड के लिवरपूल में आने वाले 21 जून से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करना सुनिश्चित है या नहीं, ये जांचने के लिए वहां की सरकार ने एक खास कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग बिना फेस मास्क लगाए पहुंचे और दिल खोलकर एक दूसरे के साथ नाचते झूमते नजर आए। 2 दिन के लिए आयोजित किए गए म्यूजिक फेस्टिवल में जहां ढेर सारे कलाकारों ने स्टेज पर परफॉर्म किया, वहीं मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों से बेफिक्र जनता नाच गाने और जश्न के माहौल में डूबी दिखी। जिस सरकार ने अब तक कोरोना के डर से तमाम पाबंदियां लगा रखी थी, उसी की तरफ से मिली इस छूट का नौजवानों ने खूब लुत्फ उठाया। Need to get actual data ready to see whether it's going to work, so we're happy to be a part of it. हालांकि पार्टी में शामिल होने से 24 घंटे पहले इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इन्हें कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने की इजाजत दी गई।